नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तिशन और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो लेके आ गया मैं आप लोगों के लिए अपनी बिजनेस स्टडीज की बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज की फोर्थ वीडियो। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ चैप्टर। जी हाँ, फोर्थ चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से पूरा कवर करेंगे। पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ सॉरी, क्योंकि अभी तक हमने जो वीडियोज़ मेरी आ रही हैं, 3 वीडियोज़ जो आई हैं वो बहुत ऊपर नीचे होकर आई है, डिले होकर आई है। सो मैं ट्राई करूँगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। आगे की जितनी भी हम लोग वीडियोज़ बनाने वाले हैं कि 9 के 9 चैप्टर जो बचे हुए हैं वो वीडियोस एकदम टाइमली आया, अच्छे से आया। अब जितना भी मतलब सीरीज़ का टाइम बच रहा है उसमें कवर हो जाए और जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। और यार मेरे को पता है आप लोग इतना कॉपरेट क्यों कर रहे हो, कि मतलब ज़्यादा नहीं बोल रहे हो कि भैया वीडियोस लाओ। मुझे पता है क्यों नहीं बोल रहे हो। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाओ और देखो अभी पढ़ने की नीड क्यों है। अभी आप लोग मुझे पता पढ़ नहीं रहे हो तो जाओ उस वीडियो को देखो, समझ आ जाएगा अभी पढ़ने की नीड क्यों है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉब्लम लॉस के। सो चलो यार शुरू करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, जिसका कि नाम है प्लानिंग। तो यार ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और मतलब ठीक ठीक है। लास्ट में इसमें थोड़ी अजीब सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा क्या करना है उनका। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर प्लानिंग को। तो प्लानिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। मीनिंग एंड कंसेप्ट मतलब क्या है भाई, एक ही बात हो जाती है, मीनिंग या फिर उसका कंसेप्ट प्लानिंग का है कि क्यों करते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब मैं अगर आपको सिंपल हिंदी में बताऊं तो यार एक चीज़ को मतलब कुछ भी अगर हम लोग करने जा रहे होते हैं तो उस चीज़ का हम लोग को एक बनाना पड़ता है कि हम लोग भाई पूरा मतलब लिखना पड़ता है या फिर सोचना पड़ता है, कुछ भी कह लो। सोचो लिखो या उसको कुछ भी करो, आपको एक मतलब अपना माइंड मैप बनाना पड़ता है कि आप उस चीज़ तक अपने गोल तक कैसे पहुंचोगे, उसको सोचने को कहते हैं हम प्लानिंग। सो इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। प्लानिंग का क्या मतलब, व्हाट इज़ टू बी डन और हाउ इट इज़ टू बी डन, मतलब कैसे और मतलब हम लोग कैसे करेंगे व्हाट इज़ टू बी डन, और हाउ मतलब भाई कैसे कर पाएंगे हम लोग, क्या करना है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ टू बी डन मतलब भाई हम लोग को कौन सा गोल अचीव करना है, ठीक है, A B C D इनमें से कौन सा गोल अचीव करना है, और ए को अचीव करना है तो उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, ये होती है हमारी प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। सो मतलब प्लानिंग इन्वॉल्व करती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, टारगेट्स को सेट करना एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द, मतलब क्या एक्शन हम लोग करें जिससे हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। ठीक है, प्लानिंग भाई जो मीनिंग था वो इतना से था। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ जाते हैं हम स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स जो भी आपको यहाँ पे साइड में लिखा आ रहा होगा, प्लानिंग प्रोसेस, इसके हम लोग स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। स्टेप्स इसके जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक A B C D E, आपका एक गोल है, ठीक है, मेन एक गोल मान के चलते हैं हम लोग, पूरा है ये, ठीक है, सर्कल। सर्कल के अंदर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मतलब A B C D, ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव्स हमारे A B C D। तो ऑब्जेक्टिव आप सेट करोगे, अपना गोल सेट कर लो या कुछ भी कह लो, मतलब सेट करोगे। दिस फर्स्ट एंड foremost step in the planning process is setting objectives. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वही ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले सेट करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का क्या मतलब है भाई, प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर विच इज अनसर्टेन, देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस। अजम्पशंस बनानी पड़ेगी अबाउट द फ्यूचर विच आर कंसिडर्ड टू बी द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन। मतलब प्लान्स कौन सी चीज़ों पे, अजम्पशंस पे हम लोग बनाने वाले हैं, हमारी प्लानिंग कैसे होने वाली है, उनको कहते हैं हम प्रीमिसेस। को हमारा प्लानिंग करना, प्लानिंग प्रीमिसेस जो भी हो गया, असम्पशंस बनाना, ऑल मतलब ओवरऑल कहते हैं अजम्पशंस बनाना। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारा जो पॉइंट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भाई क्या मतलब हुआ, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब यही हुआ कि भाई एक ऑल्टरनेटिव निकालो कि हम लोग किससे करेंगे, ठीक है, एक निकालो, दो निकालो, 10 निकालो, लेकिन निकालो कि उसका जो प्लानिंग के हमारा जो हमने प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग एंड पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, मान लो हम लोग को रेस के एंड पॉइंट तक पहुंचना है तो रेस तो भागनी पड़ेगी ना, तो वही होगी हमारी ऑल्टरनेटिव, मतलब एक्शन होगा हमारा उसको। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव मतलब एक निकालो, दो निकालो, तीन निकालो कि रेस कौन से पाथ पे भागनी है, वन पाथ पे, सेकेंड पाथ पे या फिर थर्ड पाथ पे। ठीक है, इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपके इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, आपको कितने हैं। पहले तो देख लिया भाई, आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने हैं हमारे पास, फिर इवैल्यूएट किया अच्छे से, मतलब देखा कि भाई कौन सा सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, 1 2 3 में से क्या। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे एक को, ऑल्टरनेटिव, सिलेक्टिव। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, रात हो रही है ना थोड़ा, तो मतलब समझ सकते हो ना, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ
तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, मतलब आप लोग थोड़ा वो कहते हैं ना, आप कर लेना मतलब, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। 6 पॉइंट आता था हमारा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, मतलब प्लान को हमारा इम्प्लीमेंट करना, कि भाई हमारा जो एक्शन है उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग को करना है, पूरे प्लान जो हमने बनाया है, ठीक है, रेस को जीतने का प्लान हमने जो बनाया है उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉलो अप एक्शन मतलब इट मीन्स टू यू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स। मेंटेनिंग मतलब फॉलो अप करना, उसको देखना कि भाई जो हमारा वो है पूरा पूरा प्लान उसको हम लोग ठीक से कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यही सब होता है फॉलो अप एक्शन में। बाकी की जानकारी लिए आप बुक देख सकते हैं, उसमें पूरी डेफिनेशन है, उसको रट्टा लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो समझ सकते हैं कॉमर्स भैया से। आगे देखते हैं, थर्ड हमारा जो टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा टॉपिक है। फीचर्स क्या होते हैं भाई प्लानिंग के? प्लानिंग फोकस इज ऑन, मैं बता रहा था ना आप लोग नोट्स बनाते रहना। सो नोट्स में आप लोग कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। जो फीचर्स ऑफ प्लानिंग है लिखा ऊपर फीचर्स, ठीक है। फीचर्स लिखने के बाद आप क्या करोगे, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसमें क्या लिखोगे आप, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, मतलब प्लानिंग जो होती है वो किस पे फोकस करती है, अचीव करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। ऐसे करते करते आप नोट्स बनाओगे ना, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको बोर्ड के टाइम में, मतलब अभी फ्यूचर कहाँ बहुत ही पास आ गया, अब तो बोर्ड के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग जो है, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो होते हैं उनमें सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी, ओ सॉरी प्लानिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो होती है फ्यूचर को सोचते हुए करी जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। थर्ड के बाद आ जाता है हमारा फोर्थ है हमारा प्लानिंग इज परवेजिव। प्लानिंग जो होती है भाई वो परवेजिव भी होती है, क्योंकि वो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर होती है, ठीक है। लेवल मतलब जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इन तीनों पे रिक्वायर होती है प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होती है प्लानिंग के अंदर, कि मतलब बंदा जब डिसीजन लेगा तो भाई कैसे लेगा। प्लानिंग मतलब करने के लिए हम लोग डिसीजन लेते हैं कि भाई मतलब अगर हम बोले प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इट as an essentially involves examination and evaluation of each alternative course of action and choosing the most appropriate one। मतलब भाई डिसीजन मेकिंग क्या है, प्लान आपने बहुत सारे बनाए तो उसमें से एक प्लान को आप चूज करोगे, डिसीजन मेकिंग हो गया ना, वो डिसीजन लेना उसी को कहते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आगे उसके आगे कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए प्लानिंग इज ऑल्सो अ ऑल्टरनेटिव, जो सॉरी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बहुत ज़्यादा आज फॉर्मल हो रहा है, कोई नहीं, थोड़े दिन बाद वीडियो बनी है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है हमारा जो कि फोर्थ टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो इंपॉर्टेंस में हमारा है फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, मतलब फेलिंग टू प्लान, अगर प्लान करने में फेल हो गए तो प्लानिंग टू फेलियर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर प्लानिंग में ही आप फेल हो गए तो, ठीक है। बहुत डीप बात है, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंस के अंदर, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। नहीं तो आपके पास बहुत सारे प्लान होंगे, इधर उधर घूमते रहोगे, भटक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब बहुत फ्यूचर में जो हमारे गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ सकती है, जिसको कि प्लानिंग रिड्यूस कर देता है, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो इसका वो था हमारा भी फीचर्स, उसमें भी यही आया था पॉइंट। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। मतलब ओवरलैपिंग क्या होता है भाई, प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं सबके अंदर मतलब ओवरलैपिंग हो सकती है, मतलब एक जो है बंदा दूसरे के डिसीजन पे ओवरलैप कर सकता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है, उन सबको ना करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारे गोल हैं उसको अचीव करते टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। अब आ जाता है हमारा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। फिफ्थ पॉइंट है इनोवेटिव आइडियाज़। जितने भी होते हैं प्लानिंग अगर रहे होते हैं बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं जिनको की इनिशिएटिव मिलता है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग जो होती है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लिमिटेशंस आ जाती है हमारी प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है भाई। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मतलब वंस अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप, इट देन डिसाइड्स द फ्यूचर course of action and managers may not change it. Oh, managers may not change it. Wow. So this kind of rigidity in plans may create difficulty. ठीक है भाई, मतलब बहुत सारी रिजिडिटी होती है कि प्लानिंग अगर कर रहे हैं ना तो मैनेजर्स अगर किसी चीज़ को प्लान करने में असफल रहे हैं या फिर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं
सो उसमें प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिड हो जाते हैं, मतलब दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स मे क्रिएट डिफिकल्टी, और रिजिडिटी जब आती है तो डिफिकल्टी होती है प्लान्स को बनाने में, क्रिएट करने में, ठीक है। प्लानिंग मेक्स, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी मतलब भाई जो टॉप मैनेजमेंट होती है, द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, द रेस्ट ऑफ मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स। मतलब भाई क्रिएटिविटी एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई हम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ को वो करती है, इनिशिएट देती है, लेकिन इनोवेटिव आइडियाज़ कौन ही लेके आता है? टॉप मैनेजमेंट। जब टॉप मैनेजमेंट ही सारे प्लान्स बनाएगी तो बाकी की जो मैनेजमेंट है उनमें होती है प्लानिंग, बट मोस्टली जो होते हैं टॉप मैनेजर के द्वारा जो बनाए होते हैं प्लान्स वो उनको ही इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग करने में आपको पता है अगर एक बिजनेस को खड़ा करना है तो उसकी प्लानिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। फोर्थ पॉइंट हमारा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट क्यों भाई? प्लानिंग करते टाइम ना मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर होती हैं, या फिर मतलब प्लानिंग करते टाइम आप अगर एक बिज़नेस की प्लानिंग करने बैठ रहे हैं या फिर बिज़नेस आपका चल रहा है और उसमें भी प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी प्लानिंग में जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, बोर्ड रूम मीटिंग्स, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, या फिर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है प्लानिंग के टाइम पे, या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं अगर इधर से उधर आप जा रहे हैं या फिर अपने आपके एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हैं, जो भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, मतलब कोई भी प्लान आपको गारंटी नहीं देता सक्सेस की। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। एक डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर प्लानिंग कभी भी वर्क नहीं कर सकती है। डायनेमिक एनवायरनमेंट आपको पता है, ये चेंज होने वाला, कीप्स चेंजिंग वाला जो एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर जो प्लानिंग होती है हमारी वर्क नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? आपने एक प्लान बनाया है तो एनवायरनमेंट बदल गया, जज्बात बदल गए, तो वहाँ पे कहाँ से लगेगा आपका वाला प्लान? दूसरा प्लान लगेगा वहाँ पे। सो इसलिए प्लानिंग वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। उसके बाद यार अब आ जाते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आपकी जो बुक्स होंगी आपको दिख जाएंगे उसमें, सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है, ये तो इजी है, मैं अभी समझा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, पॉलिसी स्ट्रेटजी, ठीक है, आगे देखते हैं थोड़े से और। पॉलिसी प्रोसीजर, पॉलिसी रूल, रूल मेथड, ये जो गंदे गंदे से है ना, आते नहीं है मेरे हिसाब से, या आ भी जाते हैं ना बोर्ड्स में तो मतलब बहुत ठीक ठीक उसमें आ जाते हैं, लेकिन जो मेन है अगर प्लानिंग चैप्टर में से अगर हम उठाएं तो लिमिटेशंस आप पढ़ सकते हो, फीचर्स या फिर इंपॉर्टेंस में से आ सकता है कुछ, या फिर आपका प्लानिंग प्रोसेस में से आ सकता है। एक बार सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान भी आपको समझा देता हूँ। अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट। सिंगल यूज प्लान जो होता है वो सिर्फ एक वन टाइम इवेंट के लिए फिर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटी रेगुलरली, मतलब जो मान लो बिजनेस है पूरे साल के लिए रन कर रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे रन कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडिंग प्लान। लेकिन अगर कोई एक इवेंट हो रहा है या फिर कोई एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए अगर हम लोग कोई प्लान बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सिंगल यूज प्लान, ठीक है। सिंपल सा था, बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग खींचेंगे नहीं ज़्यादा लंबा, क्योंकि आने वाला नहीं है इतना ज़्यादा, जो आएगा वही पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी बनाती है जो कंपनी होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स भाई सेट करे जाते हैं, ठीक है, कि वहाँ तक गोल्स तक पहुँचना है, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, इनको अचीव करना है। और स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारी, मतलब जो माइंड के अंदर हम लोग मैप बना रहे होते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो स्ट्रैटेजी हमारी होती है कि भाई हाँ, अगर हम लोग को वहाँ तक पहुँचना है, हमको चंदू के पकौड़े खाने हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी वहाँ तक पहुँचने की, ठीक है। घर से निकलना है, इस टाइम पे निकलना है, ठीक है, स्ट्रैटेजी हमारी पूरी, समझ रहे हो ना, चंदू के पकौड़े खाने जाना आज, घर से निकलेंगे इस टाइम पे, ठीक है भाई, राजू आ जियो, फ़ोन कर दिया राजू को, राजू आएगा, कितने बजे आएगा? 4 बजे आएगा। पूरा जो है स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको प्लानिंग के अंदर, ठीक है। सो उसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है भाई? प्रोसीजर वही होता है हमारा, मतलब प्रोसीजर आप जितने भी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, रूटीन है आपका, उसको कहते हैं हम स्टेप्स को फॉलो करने के तरीके से प्रोसीजर माना जाता है। रूल्स आपको पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वही होते हैं हमारे रूल्स। रूल्स मतलब किसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर दिया, पॉलिसी की तरह ही होते हैं, लेकिन रूल और पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। पॉलिसी जो कि मतलब ऑफिशियली बनाई जाती है, रूल्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग जगहों पे होते हैं, अलग अलग जगहों के अलग अलग रूल्स होते हैं, आप खुद भी रूल्स बना सकते हो, आपकी लाइफ के भी रूल्स होते हैं। इसी के साथ करते हैं चैप्टर प्लानिंग को खत्म, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।